आगे यहाँ पर बढ़ने जा रहे हैं। बिहार की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार कांग्रेस का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर बड़ा वार यहां पर किया जा रहा है, बड़ा हमला किया जा रहा है। 2 जगह से मतदाता हैं विजय सिन्हा, ये कांग्रेस की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। कांग्रेस का कहना है कि सबसे बड़े फ्रॉड तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है। विजय सिन्हा ने दोनों जगह एसआईआर का फॉर्म भरा है, दोनों जगह ड्राफ्ट में विजय सिन्हा का नाम है। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं और साथ ही ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या विजय सिन्हा दोनों जगह से वोट अब तक देते आए हैं। प्रभाकर कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ इस बड़ी खबर पर। प्रभाकर, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था। ये जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, इसका आधार क्या है और सच क्या है? देखिए, सच तो इसका इलेक्शन कमीशन बताएगा, लेकिन जो आधार है वो विजय सिन्हा का 2 जगह जो नाम है वोटर लिस्ट में, उसकी सूची जो है वो तेजस्वी यादव भी अभी कुछ देर में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो जारी करेंगे। साथ ही कांग्रेस ने भी जारी किया है। कांग्रेस बोल रही है कि इनके विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है, भाजपा के बड़े नेता हैं, उनका नाम 2 जगहों से है। एक लखीसराय जहाँ के वो रहने वाले हैं, जहाँ के वो मूल निवासी हैं, वहाँ से नाम है, और दूसरा पटना के बांकीपुर जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे भी उनका नाम दर्ज है। और सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि अभी जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो दोनों जगहों पे उन्होंने अपने दस्तावेज जमा किए हैं, यानी कि वो चाहते थे कि दोनों जगहों पे उनका नाम जो है वो बना रहे, और इसे वो एक तरह से फ्रॉड की स्थिति बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये फ्रॉडिज्म है, इलेक्शन कमीशन को इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार इसी तरह के मुद्दे पे तेजस्वी यादव पे अभी तक बीजेपी हमलावर रही है, और अब जो है बीजेपी यानी कि बीजेपी खुद एक तरह से डिफेंसिव पर दिखेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव लगभग 11 बजे के आसपास में इसी बात पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कांग्रेस के भी लोग उनके साथ रहेंगे और वो अब विजय सिन्हा और बीजेपी को इस पे घेरने की कोशिश करेंगे कि जिस मुद्दे पे तेजस्वी यादव पे लगातार वो हमला कर रहे थे, उनके बड़े नेता जो कि इस प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं और डेलिबरेटली कर रहे हैं। उन्होंने इस बार के एसआईआर की प्रक्रिया में भी दोनों जगह अपने जो है दस्तावेज जमा किए हैं। जी बिल्कुल प्रभाकर, संक्षेप में बताएं कि क्या विजय सिन्हा की तरफ से या फिर चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है इस मामले पर, इन आरोपों पर? ये देखिए, अभी तक विजय सिन्हा ने इस पर कोई बात नहीं की है। यहाँ तक कि जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो भी इस पर बात करने से अभी बच रहे हैं। चुनाव आयोग इस पर जरूर प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि अब ये पब्लिक डोमेन में ये मामला आ गया है, और जैसे ये प्रतिक्रिया आएगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल भाजपा भी इस पर चुप्पी साधे हुए और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग भी इस पर चुप्पी साधे हुए। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक और खबर का हम रुख कर रहे हैं जो बिहार से ही जुड़ी हुई है। बिहार में एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि किसी भी वोटर का नाम बिना पूर्व सूचना के नहीं हटाया जाएगा। जिनके नाम कटेंगे उन्हें सुनवाई का मौका भी दिया जाएगा। तो एसआईआर का जो मसला चल रहा है उसमें ये चुनाव आयोग का जो हलफनामा है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि लाखों लोगों के नाम वहाँ पर सूची में नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो योग्य लोग हैं उनको सूची में शामिल करने की कोशिश भी की जाएगी और गलत तरीके से नाम हटाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में इसी के हलफनामे में कहा गया है, आपको बताते चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया है और कहा है कि किसी भी वोटर का नाम बिना पूर्व सूचना के नहीं हटेगा। जिनके नाम कटेंगे उन्हें भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ये भी कहा गया कि जो योग्य वोटर होंगे उन्हें सूची में शामिल करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। गलत तरीके से नाम हटाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा कर लिया गया है, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है, और 7 करोड़ 89 लाख में से 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के फॉर्म जुटाए गए हैं। पार्टियों को समय समय पर छूटे वोटरों की सूची भी दे दी गई है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि चुनाव आयोग ने ये जो बातें कही हलफनामे उसमें उस पर ज़मीन पर किस तरह से अमल करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम कट गए हैं और अब जो नाम कटेंगे उन्हें सुनवाई का मौका देने की बात जब चुनाव आयोग कर रहा है, तो वो प्रक्रिया किस तरह से उसका पालन किया जाएगा। जो योग्य वोटर हैं उन्हें अगर उनके नाम छूट गए हैं तो उन्हें शामिल करने की क्या प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाली है, ये अभी आगे आने वाले वक्त में देखना होगा।